गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। आज के दिन में आपको मिलाने वाला हूं रशियन से। कितने खुश हो रहे हो ना? सारे बच्चे बैठ जाओ। बेटा बैठ जाओ, इससे जगह दे दे, नीचे स्टूल दे दे। देखो आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना कि तुम्हें पता भी नहीं होंगी। तुम कहोगे सर थैंक यू, आपने बता दिया हमें इतना कुछ जो है। चलो शुरुआत कर देते हैं। तो मिलाता हूं रशियन से। 3, 2, दिल धक धक कर रहा है। 1, ये लो रशियन इंग्लिश वर्ड्स। एक्चुअली में रशियन इंग्लिश वर्ड्स नहीं है दोस्तों, ये वो वर्ड्स हैं जब रशिया और यूक्रेन का आपको पता है युद्ध चल रहा था और चल रहा है, तो ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया पे ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स छाए रहे जो रशिया के लिए यूज किए गए थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, मीडिया को नहीं सुनते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बल्कि आप बहुत दूर होते जा रहे हैं उन सारे हॉट टॉपिक से जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। एक एक करके बताता हूं। बहुत कमाल का मेरा फेवरेट वाला है कैच 22 है। पहली बार आप देख रहे होंगे कि ये भी कोई इंग्लिश का वर्ड हो सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक एक करके भाई। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लैश की। आखिर क्लैश का मतलब क्या होता है? देखिए क्लैश ये हिंदी में भी हम यूज कर लेते हैं। आप कहेंगे हिंदी में क्या करते हैं? हम करते हैं ना कलेश, घर में कलेश हो रही है, मेरी उससे कलेश हो गई, कलेश बोल देते हैं। तो वो ये क्लैश, ये हमारा हिंदी का ही थे, अंग्रेज चुरा के ले गए थे, तो ये क्लैश कर दिया इन्होंने। क्लैश का हिंदी में क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा झगड़ा, यानी कि क्वेरल, यानी किसी से कोई झगड़ा हो जाना या लड़ाई हो जाना, या उससे ऐसी मतलब लड़ाई वाली बात हो जाना, देख लूंगा तुझे, क्लैश हो जाना। जैसे हम कह सकते हैं कि जो है इस कंट्री और ए कंट्री और बी कंट्री के बीच हमेशा झगड़ा चलता रहता है। सो देयर इज अ क्लैश बिटवीन ए एंड बी, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्लैश का मतलब क्या हो जाएगा? झगड़ा। जैसे देयर इज नो क्लैश, देयर इज नो क्लैश बिटवीन है ना, बिटवीन अरे भैया, देयर इज नो क्लैश, अरे आ जाओ भैया जल्दी से, बिटवीन सोनू एंड मोनू। इसका मतलब क्या हुआ? सोनू और मोनू के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी आपसे मनमुटाव नहीं है, मनमुटाव। चलो अगला देखते हैं बेटा। कुछ के एग्जांपल्स लेंगे, कुछ के नहीं लेंगे, ताकि आगे सीख सके। अगला वाला आता है बाइट द बुलेट्स। देखने में लग रहा है जैसे गोलियां चबा रहा, चने हैं क्या, मूंगफली है क्या चबा रहे हो? तो भाई साहब ये इंग्लिश में तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इसकी हिंदी होती है बिना मर्जी वाला काम करना। बिना मर्जी वाला काम करना। आप कोई ऐसा काम जिसको आपको करना ही नहीं है, अरे यार ये पापा ने मुझे काम दे दिया, मुझे करना नहीं है लेकिन आपको करना पड़े, सो यू आर एक्चुअली बाइटिंग द बुलेट्स। ऐसे ही मैं कहूं अरे यार वहां जाना पड़ेगा, आई डोंट वांट टू गो देयर। नहीं सर, यू विल हैव टू गो देयर। ओके, आई विल हैव टू बाइट द बुलेट्स। चबानी पड़ेंगी अब गोलियां। तो जब भी कोई बिना मर्जी वाला काम आपको करना पड़े, इन इंग्लिश ये इडियम आप यूज कर सकते हैं, टू बाइट द बुलेट्स। नेक्स्ट वाला देखिए बेटा, कॉन्फ्लिक्ट। अब ये शब्द आपने सुना होगा, ये इंटरनेशनल मीडिया में बहुत छाया रहा। इसका हिंदी में मतलब समझेंगे। कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी में मतलब होता है टकराव। देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लैश था, है ना, यानी आपस में झगड़ा हो जाना, टकराव होना। तो दो चीजें, अब वो इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, कंट्री भी हो सकती है, या कोई जो है कोई भी जो दो कंपनीज हो सकती है, उनका जब आपस में टकराव होता है, सो कॉन्फ्लिक्ट, है ना। जैसे कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मी एंड यू, तुम्हारे मेरे बीच कोई टकराव नहीं है, वी आर फ्रेंड्स, ऐसे। नेक्स्ट वाला देखेंगे बेटा, अगला वाला आता है हॉट वॉर। ऐसा लग रहा है जैसे गर्म लड़ाई। आपने कोल्ड वॉर सुना होगा जी, शीत युद्ध, हिंदी में हम बोलते हैं शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध था राजनीतिक, मतलब यहाँ के नेता वहां दो गाली दे दे, उनके नेता दो गाली इधर दे दे, और वो ऐसी मीडिया दिखा दे, ओ भाई साहब उस कंट्री का ऐसे बोल दिया, बहुत चलता है ऐसा। उसे कहते हैं कोल्ड वॉर। अब वो नेता हट जा, आर्मी का रुक जा, हम बताएंगे तुझे, एक मार गोला इस पे, बम मार, तो वो क्या हो जाएगा? हॉट वॉर। तो हॉट वॉर क्या हो जाता है? हॉट वॉर देखिए, ये कोल्ड वॉर घमासान लड़ाई, है ना, यानी कि एकदम घमासान तगड़ी लड़ाई हो जाना। तो जैसे कि और यार उनके भी तगड़ी लड़ाई हो गई, बमबारी सी हो रही है, सो हॉट वॉर छिड़ गया। तो कोल्ड वॉर लड़ाई नहीं हो रही, राजनेता एक दूसरे को यहीं से एक गाली ये फेंक के मार रहा है, उनकी फट गई ना जा गाली, फिर वो दूसरी गाली वहां फोड़ने के लिए फेंक दे, तो वो हो गया। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे बेटा, आर्माडा। भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो गेम का कोई नाम वाम से लग रहा है, आर्माडा, ठीक है ना। आओ देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है, क्या होगा? जहाजों का बेड़ा। देखिए जब युद्ध हो जाता है ना, लड़ाई में, वो उस कंट्री ने जेट फाइटर भेज दिए, वो उनने भेज दिए, वो हवाई जहाज, वो पानी के जहाज भेज दिए, ये सुना होगा आपने। ऐसे रशिया के साथ भी हुआ था। तो ये वाला बहुत ज्यादा यूज हुआ था, जैसे ही सेंड द आर्माडा, उनने आर्माडा को भेज दिया। भाई साहब लग रहा कंट्री का नाम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जहाजों के बेड़े को, या कई सारे जहाज एक साथ जब जाएं, सो वी कॉल इट दिस। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, बहुत कमाल का है। द नेक्स्ट वन इज आर्मर, ठीक है ना।
पढ़ने में ऐसे आर्मर ऐसा लग रहा है, आर्मर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए ऐसा लगता है जैसे कवच हो, बिल्कुल वही शब्द है इसका मतलब। इसका मतलब होता है कवच, है ना, यानी जिससे बचाव किया जा सके। जैसे कि कई कंट्रियों के पास मिसाइल से बचने के लिए बहुत सारी मशीनें हैं, वो मिसाइल हवा में ही उड़ा देते हैं, या फिर बहुत सारी कंट्रियों के पास बहुत सारी ऐसी बचाव की जो है मशीनें वगैरह। सो एक्चुअली वो क्या है उनके लिए? वो उनके लिए आर्मर है। जैसे हम कह सकते हैं भाई साहब हमारे पास बहुत सारे आर्मर्स है, हमारे तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता इंडिया की तरफ, तो वो हमारी बचाव वाली चीज है, कवच है, तो जिससे बचाव हो वी कॉल्ड इट आर्मर। चलो, तो आर्मर का मतलब ये नहीं खाली वो बाजू बंद हाथों में ही पहन लिया, बचाव की कोई भी चीज, मिसाइल, मशीन वगैरह। अब आता है कैच 22, इसको मैं थोड़ा सा लेट पढ़ाऊंगा, ये बड़ा मजेदार वर्ड है। इसके बाद वाला देखते हैं, फाइट टूथ एंड नेल। ऐसा लग रहा होता है दांत और नाखूनों की लड़ाई, है ना, टूथ दांत और नाखून नेल। देखो भाई ये कमाल का इडियम है। इसका हिंदी में मतलब होगा जी जान से लड़ना, जी जान से लड़ना। अब ऐसा नहीं या जी या जीजा सी या जान से लड़ जाना, नहीं, जी जान से मतलब पूरी तरह लड़ाई में कूद पड़ना, मारो या मरो वाली बात। भाई तो अब तो कुछ भी हो, अब तो आर पार की लड़ाई होगी, जी जान से लड़ाऊंगा। तो इसी को कहते हैं फाइट टूथ एंड नेल। बोथ कंट्रीज आर फाइटिंग टूथ एंड नेल, वो ऐसे लड़ रही है जी जान से, मतलब आर पार की लड़ाई होगी। सो इस तरह से नेक्स्ट वाला आता है जंप द गन। अब देखिए ये बहुत कमाल का है, जंप द गन, है ना, जंप द गन जैसे बंदूक के ऊपर से कूद जाना, ये लग रहा है, लेकिन कमाल का फ्रेज है दोस्तों। इसका हिंदी में मतलब होगा जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द है, एक फ्रेज है ना, लक्ष्मण रेखा पार कर जाना, यानी जो है अपनी हद से आगे बढ़ जाना, या फिर जो है किसी चीज को बिना सोचे समझे कर लेना। सो जल्दबाजी करना इज कॉल्ड, एक इडियम है जंप द गन। अब मैं बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, मैं मुझे वहां जाना है, मैं वहां भीड़, तो आप क्या कहेंगे? अरे सर ऐसे मत करो, डोंट जंप द गन, डोंट जंप द गन। सर जंप द गन मत करो, जल्दबाजी मत करो। इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, डोंट बी इन हरी या डोंट मेक हैस्ट, या और जल्दबाजी मत करो, लेकिन हम इन्हें अलग अलग तरीकों से भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आ रहा है गेम चेंजर। मुझे पता है इसका मतलब आपको पता होगा, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं कैच 22 का। चलिए गेम चेंजर, गेम चेंजर, अरे इंडिया, चलो भाई गेम चेंजर किसे बोलते हैं? गेम चेंजर का मतलब होता है बाजी पलट देने वाला, यानी कोई ऐसा, वो इंसान भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो मतलब किसी चीज की बाजी अचानक से पलट दे। जैसे ओ भाई साहब उनकी लड़ाई हो रही थी, इंडिया इज अ गेम चेंजर, भाई उनको मना लिया। या फिर हम और किसी के लिए भी यूज करते हैं, यूएसए इज अ गेम चेंजर, भाई उसने तो ऐसे कर दिया यार, वो कंट्री है। सो हम किसी के लिए, अब हमारे आपस में लड़ाई नहीं, कोई भी खेल हो रहा हो या उसमें कोई आके वो बात ही पलट दे, पूरी बाजी पलट दे, सो इज अ गेम चेंजर। सो इस तरह से गेम चेंजर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कैच 22 की। ये बहुत ज्यादा प्रचलित था मीडिया में और अभी भी है। इंटरनेशनल मीडिया, चाहे यूएस का देख लो, कनाडा का देख लो, यूके का देख लो, ऑस्ट्रेलिया का देख लो, मिडिल ईस्ट का देख लो, जितने भी इंग्लिश वाले यूट्यूब न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया, वो कैच 22 का यूज कर रहे थे। इसको सुनिए, इसका मतलब होता है मुश्किल घड़ी, मुश्किल घड़ी, यानी कि हार्ड टाइम, यानी कि वेरी टफ टाइम इज कॉल्ड कैच 22। आप गूगल पे सर्च करेंगे, यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस। सो ये बहुत ही कमाल का इडियम है, इसके बारे में आप गूगल पे और जानकारी पता लगाइएगा। कई बार ऐसा होता है, सर बता भी दो इसे कैच 22 क्यों बोलते हैं, 22 का इससे ऐसा क्या रिश्ता है जो ये हार्ड टाइम है? क्या 22 बज रहे थे उस वक्त जिस वक्त लड़ाई हुई थी? भाई थोड़ा चीज मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ। आज के दौर में गूगल है, चैट जीपीटी है, पता लगाओ, बहुत ईजी है, गूगल से बता देगा आपको। फिलहाल कैच 22, जैसे ही इज इन, जैसे हम किसी कंट्री का नाम ले लेते हैं, द कंट्री इज एबीसी, है ना, तो एबीसी हम नाम ले लेते हैं, एक कंट्री का नाम है, एबीसी इज इन कैच 22 राइट नाउ। अब भाई साहब ये आपके सामने लिख दिया जाए, मीडिया वाले फ्लैश हो रही है लाइट, या कोई भी इंसान के लिए फ्लैश हो रही है लाइन, अब आप कहेंगे कैच 22 जरूरी है 22 नंबर की टी शर्ट पहनता होगा। भाई देखने में क्या लग रहा है, कैसी लग रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी यह है कि अगर आपको ये वर्ड्स पसंद आए तो जरा मुझे बताओ कि आपने कितने याद किए। तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, ओनली 2 सेंटेंसेस हिंदी में दे रहा हूं, इंग्लिश में बनाने। यहां पर इस वक्त आप ज्यादा नहीं बस 2 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ करनी है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में दोस्तों कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों का साहस और आपकी हिम्मत और यहां तक आने का जज्बा पता लगे। मैं आपके कमेंट को हर्ट जरूर दूंगा। और हाँ,
इसके अलावा मेरी बुक आप Amazon फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं या मेरा कोर्स ले सकते हैं जो बेसिक का है। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल की खासियत यह है कि वो सबसे ज्यादा मेंबरशिप वाला चैनल है इंडिया में एजुकेशन की फील्ड में। नंबर 2, मैं हमेशा यूनिक चीजें ट्राई करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए। सोशल मीडिया का जमाना है, अगर ऐसे ड्रामेबाजी नहीं होगी तो कैसे पढ़ोगे? सो दैट्स व्हाई शेयर इट गाइस, जल्दी शेयर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पर। जाते जाते एक प्यारा सा यार प्लीज लाइक देकर जाना।